कहानी की शुरुआत होती है वैसिली नाम के एक छोटे बच्चे से, जिसके दादाजी उसे स्नाइपर राइफल चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। इस वक्त वो दोनों रशिया के एक ठंडे इलाके में थे, जहां वैसिली के दादा ने एक जगह अपने घोड़े को बांध दिया ताकि कोई भेड़िया उसका शिकार करने आए और वैसिली अपने निशाने से उसे मार गिराए। मगर जब वक्त आया तो वैसिली काफी घबरा गया और उसका निशाना चूक गया। उसकी इस गलती की वजह से उनका घोड़ा मारा गया। इसके बाद हम पहुंचते हैं साल 1942 में, जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला था। अब वैसिली बड़ा हो चुका था और वो रशियन फौज में शामिल होकर अपने साथियों के साथ नाजी जर्मन फौज का सामना करने जा रहा था। रशियन फौज एक ट्रेन के जरिए जर्मन्स के शहर जा रही थी। वहीं दूसरी ओर जर्मन फौज ने हिटलर के नेतृत्व में पूरे यूरोप पर कब्जा जमा लिया था। उन्होंने यूरोप के सारे तेल के कुएं कब्जा लिए थे। अब उनका अगला मिशन था रूस पर चढ़ाई करना, लेकिन उनकी सबसे बड़ी मुसीबत थी स्टालिनग्राड शहर। जर्मन फौज को सबसे पहले इस शहर में घुसकर इस पर कब्जा करना होगा। इधर रशिया के फौजी भी जल्द ही स्टालिनग्राड शहर में पहुंच गए। तब रशियन कमांडर्स ने फौजियों को हुक्म दिया कि अगर किसी ने भी अपना फर्ज छोड़कर युद्ध से भागने की कोशिश की तो उनके साथी ही उन्हें मार डालेंगे। अगर मौत से बचना है तो उसका एक ही तरीका है, जर्मन फौज को यहाँ से खदेड़ना। इसके बाद रशियन ऑफिसर्स ने फौजियों को कश्तियों में बैठाकर दूसरी तरफ रवाना किया। उस पार जर्मन फौजी मौजूद थे और रशियंस उनका मुकाबला करने जा रहे थे। तभी उनकी नजर नदी पर पड़ी, जो उनके साथी फौजियों की लाशों से भरी हुई थी। ये देखकर वो सब बुरी तरह सहम गए। फिर जैसे ही वो किनारे तक पहुंचने वाले थे तो जर्मन प्लेन्स ने उन पर बॉम्ब्स और गोलियों से धुआंधार हमला कर दिया। जर्मन प्लेन्स ने काफी फौजियों को मार डाला और रशियंस की काफी कश्तियां डूब गई। मगर खुशकिस्मती से वैसिली नदी पार करके किनारे तक आ पहुंचा। इसके बाद कुछ और कश्तियां भी किनारे तक आने में कामयाब रहीं। वहां पहुंचकर अफसरों ने फौजियों को हथियार दिए, मगर हमले की वजह से उनके हथियार कम पड़ गए थे। इसलिए ऑफिसर्स ने हुक्म दिया कि 2 फौजी एक हथियार इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने फौजियों को जर्मन सिपाहियों को मारकर उनके हथियार छीनने को कहा। इधर वैसिली को सिर्फ गोलियां ही मिली थी और उसके दोस्त को बंदूक मिल गई। अब उसे हथियार पाने के लिए किसी जर्मन सिपाही को मारना होगा। फिर जैसे ही ऑफिसर ने हमले का इशारा किया तो रशियन फौजियों ने जर्मन्स पर हमला बोल दिया। जर्मन्स ने बदले में बॉम्ब से हमला किया, जिससे रूसी फौज को काफी नुकसान हुआ। इसी बीच वैसिली के दोस्त की मौत हो गई तो वैसिली ने उसकी बंदूक लेने की कोशिश की, लेकिन तभी एक और फौजी ने उसे धक्का देकर उसका हथियार छीन लिया। इसी दौरान जर्मन फौज रशियंस पर भारी पड़ रही थी, इसलिए उन्होंने जान बचाकर भागने का फैसला किया। मगर वापस मुड़ते ही उनके ऑफिसर्स ने उन पर गोलियां चला दी, क्योंकि वो युद्ध छोड़कर भाग गए थे। आखिरकार युद्ध खत्म होने के बाद जर्मन फौज ने स्टालिनग्राड पर कब्जा कर लिया और अब पूरा शहर रशियन फौजियों की लाशों से भरा हुआ था। चील कौवे उन्हें नोच नोच कर खा रहे थे। तभी वहाँ एक गाड़ी तेजी से आई तो जर्मन फौजियों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वो गाड़ी